ह्यूमन आई होगा ऐसा, थोड़ा सा गड़बड़ है। ह्यूमन आई होगा ऐसा, ये होगा ऐसा ह्यूमन आई। मेन हम अंदर वाले हिस्सों को देखेंगे, ये सब वाले हिस्से को नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा पार्ट नहीं है। इसको देखते हैं मेन, आंख देखेंगे और आंख के ये वाला हिस्सा जो सफेद रहेगा, सफेद वाले हिस्से को बोलते हैं स्केलेरा। स्केलेरा ये किस में नहीं पाया जाएगा? चूहे में नहीं पाया जाएगा, चूहा में नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित रहेगा स्केलेरा। जिस भी जानवर को देखेंगे आप, अगर ये नहीं रहा, सफेद नहीं दिखा, सीधे सीधे क्या दिखा, एकदम काला दिखा सब कुछ, तो स्केलेरा नहीं रहेगा। उसके बाद ये इस हिस्से को आते हैं, ये हिस्से को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग दो पार्ट में आंख को बनाएंगे। पहले वाला पार्ट जो है, इसमें हम आंख के बाहरी आवरण को देखेंगे और उसके बाद आंतरिक आवरण को देखेंगे दूसरे वाले वीडियो में, दूसरे वाली क्लास में। तो ये हो गया आइरिस, आइरिस हो गया। अब देखो आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम है प्रकाश को कंट्रोल करना, मतलब कितना प्रकाश अंदर जाएगा, कितना प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, ये सारा काम कौन करेगा? आइरिस। आइरिस ये जो किसी के आंख को जब शीशे के पास एकदम नजदीक ले जाकर देखोगे तो बीच में गाढ़ा काला एक धब्बा रहेगा, उसके साइड में एक काली पूरा काला रहेगा या भूरा। आइरिस का कलर भी अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग कलर में दिखेगा, तो इसी को बोलते हैं आइरिस। आइरिस कितने प्रकार का हो सकता है? ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का और ब्राउन कलर का। नीला, काला, भूरा, तीन प्रकार के आइरिस नॉर्मली देखने को मिलते हैं पूरे विश्व में। अक्सर विदेशियों के आंख देखेंगे नीला नीला दिखेगा, लेंस भी हम लगा देंगे नीला कलर का। जैसे कोई सीरियल में देखेंगे किसी को भूत बनाना है तो उसका आंख को लाल दिखाना है, तो लाल कलर का लेंस लगा लिए तो क्या दिखेगा? ये आपका लाल दिखने लगेगा। चुड़ैल को बनाना हो किसी को, भूत बनाना हो किसी को, तो ये आइरिस जो होगा, कलर जो होगा, एग्जाम में अगर पूछे कलर जो आंखों का कलर होता है वो कौन किससे निर्धारित होगा? तो आइरिस से निर्धारित होगा। अब देखो आइरिस का काम क्या है? पहला काम है प्रकाश को क्या करेगा? ये प्रकाश को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करेगा। आंखों में कितना प्रकाश जाएगा तो आइरिस क्या होता है? सिकुड़ता है और आइरिस से क्या है? फैल जाता है। तो जब हम ज्यादा तेज हमारी आंखों पर रोशनी पड़ेगी तो आइरिस हमारा सिकुड़ जाएगा, और जब कम रोशनी में हम जाएंगे तो आइरिस हमारा फैल जाएगा। अब देखो मुर्गी जो होता, मुर्गी और मुर्गा होते हैं ना, हेन और कॉक। हेन मतलब मुर्गी और कॉक मतलब मुर्गा, और कॉक मतलब हो गया मुर्गा। देखो बोलते हैं ना, मुर्गा सवेरे बाग देता है, कुकड़ू वाला आवाज देता है। मुर्गे में क्या होगा? आइरिस नहीं होगा। मुर्गी में थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन मुर्गे में तो बिल्कुल भी काम नहीं करता आइरिस। तो मुर्गा शाम को देखोगे तो सुस्ता जाएगा, एकदम इधर उधर चलना बंद कर देता है। इसलिए मुर्गे को क्या करते हैं? ले जाके जो पालते हैं उसको कमरे में बंद कर देंगे मुर्गे को, और मुर्गी का आइरिस थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहता है। तो मुर्गा रात भर टेंशन में रहेगा, और जो ही सुबेरे होता है, थोड़ा सा प्रकाश, सूर्योदय होने वाला रहेगा, अरुणोदय होने वाला रहेगा, तो जब ही प्रकाश धरती पे आना शुरू होता है तो मुर्गा बाग देता है, कुकड़ू वाला। लेकिन मुर्गी जो है वो रात में भी बाग देती है। तो बोलते हैं कि जमाना बदल गया है, जो मुर्गी रात में भी बोलती है तो मुर्गी बोलती है, क्योंकि उसको दिखता है, कुछ भी महसूस हुआ तो कुकड़ू को बोल देगी, लेकिन मुर्गा नहीं बोलेगा। मुर्गा कब बोलेगा? सुबेरे सुबेरे मुर्गा बोलता है। तो मुर्गी में आइरिस थोड़ा सा एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, लेकिन मुर्गा में एकदम भी काम नहीं करता आइरिस। आइरिस देख लिए। अब उसके बाद देखेंगे इसको, जो ये वाला हिस्सा रहेगा, ये इसको बोलते हैं पुपिल्स। पुपिल्स बोलेंगे। पुपिल्स क्या करेगा? पुपिल्स इमेज को लेगा, और इमेज को, जैसे आंख को अगर हम बनाएं यहां पे, जो दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे,
आंख को बनाएंगे तो पुपिल्स क्या होगा, पुपिल्स काम करेगा, इमेज को लेगा और लेंस के पास भेजेगा। तो इमेज को ग्रहण कहां से होगा, पुपिल से होगा। प्रकाश को कहां तक भेजेगा, पुपिल्स, लेंस तक भेजेगा। आइरिस का काम हुआ, पुपिल्स का काम हुआ। अब आगे की व्यवस्था देखते हैं। अब देखो जैसे कि क्या होता है कि ये जब हमारा आइरिस है, जैसे हम धूप में थोड़ी देर धूप में खड़े रहे और धूप में खड़े रहने के साथ हमें वहां दिखा पुपिल्स, वहां पे सिकुड़ जाएगा। तो पुपिल्स आइरिस जो है सिकुड़ जाएगा। तो आइरिस का सिस्टम ऐसा करता है कि तेज रोशनी जो ही आएगी ये तुरंत गप से क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब फैलने का काम आएगा तो ये धीरे धीरे टाइम लेता है। तो जब हम उजाले से जाएंगे अंधेरे की तरफ तो कुछ समय तक हमको दिखता नहीं रहता है। तो ये लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड लेगा और 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद ये पूरी तरीके से फैल जाता है। तो फैल जाएगा तब हमें, जैसे कि हमें दूर की चीज देखनी हो, जैसे कि और क्या होगा, जैसे देखो आइरिस में कुछ चीजें छूट गई थी। आधार कार्ड आप बनवाएंगे, आधार कार्ड बनवाएंगे तो क्या करेगा, आपके आइरिस को स्कैन करता है वो। अगर एग्जाम में पूछे कि आधार कार्ड में क्या स्कैन होगा तो आपका आइरिस ही स्कैन होता है, तो कलर डिवीजन इसी में होता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, थोड़े से ऐसे बोलते हैं आंख फैलाओ, तो आंख फैलाते हो तब इसमें लाइट आएगी, आपको स्कैन करेगा ये, तो आइरिस को स्कैन करेगा। आधार कार्ड में यही स्कैन होगा। और जब हम उजाले से अंधेरे की ओर आएंगे तब क्या होगा, तब हमें दिखने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। अब देखो यहाँ पे इसके ले रहा, जब ये इस पे चोट लगेगी कुछ होगा तो ये क्या होगा, कंजक्टिवा, तब इसको कंजक्टिवा, कंजक्टिवाइटिस क्यों बोलेंगे, जब स्क्लेरा हमारा लाल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कंजक्टिवा। अब देखो ये हमारा मान लो, ये हमारा मान लो हुआ। अभी देखो इस लेंस को पकड़े कौन रहता है, ये जो हमारा लेंस है, लेंस को पकड़े कौन रहता है, तो सिलियरी कोशिका। ये ऊपर से भी पकड़ेगी और नीचे से भी पकड़े रहेगी, सिलियरी। नहीं तो लेंस आपका क्या होगा, कहीं भी गिर जाएगा आंख में। तो सिलियरी कोशिका मांसपेशियों को पकड़े रहेगी। ये क्या होगा, कंप्रेसेबल भी होगा, स्ट्रेचेबल भी होगा। तो जब आपको दूर देखना होगा, तो अगर क्वेश्चन है कि दूर देखना होगा तो सिलियरी कोशिका कैसी एक्टिविटी करेगी, तो दूर देखने के लिए सिलियरी कोशिका जो है वो फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी, सिलियरी कोशिका देखेंगे, जैसे ये हमारा आंख हुआ, ये आपका लेंस हुआ, ये आपका सिलियरी हुआ, ये मान लो यहीं तक देखो। तो ये जैसे मोटा चीज है कोई, अब मोटे चीज से आर पार देखोगे तो मुश्किल होगा, लेकिन ये जब हमें दूर की देखनी होती है कोई चीज तो सिलियरी क्या होगा, सिलियरी हमारा फैल जाएगा। और ये लेंस जो यहाँ पे मोटा दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखने लगेगा। तो हमें दूर की चीज देखनी हो तो सिलियरी कोशिका फैल जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी और हम दूर की चीजों को देख लेंगे। लेकिन जब पास में देखनी हो तो सिलियरी कोशिका हमारी सिकुड़ जाती है और पास की चीज देखने के समय ये ऐसे मोटी हो जाएगी। अब आंख जो है ये इमेज कैसा बनाएगा, आंख जो है कभी भी इमेज कैसा बनाएगा, इन्वर्ट और वर्चुअल बनाएगा, इन्वर्ट और वर्चुअल बनाएगा। मतलब उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक हमारा क्या बनाएगा, आंख हमारा कोई भी इमेज बनाएगा, इसको दिमाग के पास सीधा करके भेज दिया जाता है। लेकिन आंख जो पहली बार में किसी चीज को देखेगा तो उल्टा देखेगा। जैसे ये पेन ऐसा दिख रहा है तो आंख को सबसे पहला जो इमेज बनेगा इसका वो ऐसा बनेगा, अगर ऐसा है पेन तो ऐसा बनेगा, फिर वो सीधा। जैसे एम्बुलेंस लिखा रहेगा, मिरर इमेज उसका कैसा बनता है, सीधा बनता है, लेकिन एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। वही मिरर इमेज हमारा यहाँ पे जाके बनेगा। और उसके बाद देखो, तो अगर ये ऐसा उल्टा और वास्तविक बना रहा है तो किस प्रकार का लेंस की तरह काम किया, ये किस प्रकार का लेंस हुआ, उल्टा और वास्तविक बनाएगा तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ। तो अगर एग्जाम में पूछे आंख किस प्रकार के लेंस की तरह काम करता है तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह, उत्तल लेंस। तो हमने आज आंख के ऊपरी पोर्शन को देख लिया है। अब हम आगे वाले वीडियो में, आगे वाले क्लास में हम आंख के इंटरनली सिस्टम को देखेंगे कि आंख के अंदर क्या क्या सिस्टम होगा, कोन क्या होगा, रॉड क्या होगा, आंख में हमारा इमेज कैसा बनता है। तो आज के लिए धन्यवाद।